अंसारी बिरादरी है और हिंदुस्तान में भी हमारा यही हाल है और खुशनसीबी से मालेगांव में भी हमारा यही हाल है। तो इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद में भी हम कुछ नहीं कर सके थे। एजाज बेग साहब के ताउन से हमको एक बुनकर भवन मिला है। आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। मकसद ये था कि तंजीम को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए तंजीम से ताकि तंजीम मजबूत हो। इसी सिलसिले में कुछ राय मशवरे की बातें थी और उसी पर गौर खोज किया गया। देखिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस किसी ज़ात या बिरादरी की तंजीम नहीं है, ये पहले हमें समझ लेना चाहिए। मोमिन कॉन्फ्रेंस बुनकर बिरादरी की तहरीक है, उसके फ़रोग़ के लिए, उसकी तरक्की के लिए। और बुनकर इत्तेफाक की बात है कि बुनकर बिरादरी वो मोमिन बिरादरी है। और मोमिन कहा भी इसलिए गया है कि बुनकर जो है वो मुस्लिम बुनकर ना कह करके मोमिन बुनकर कहा गया है। और ये पूरी तरह से एक पेशावर तहरीक है मोमिन कॉन्फ्रेंस। उसी के फ़रोग़ के लिए काम होता है, उसी के फ़रोग़ के लिए हम काम करते हैं, बात होती है उसी के फ़रोग़। आप आज मालेगांव आए तो किस मकसद के लिए? मालेगांव चूँकि मोमिन बिरादरी की एक बड़ी आबादी है, मोमिन कॉन्फ्रेंस का यूनिट है। मैं कौमी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जब मैं भिवंडी आया था तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अपने लोगों से जाके मिलूं, बिरादरी के लोगों से मिलूं, मुलाकात करूं। अगर उनके कुछ मसाइल है तो हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा करके उसको हल करने की कोशिश करें, यही मकसद था। इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस मालेगांव शाख जो है 2-2.5 साल कबल जो है यहाँ क़याम अमल में आया, लेकिन देखने में यह कोई मतलब सरगर्मियाँ जो है देखने में नहीं। देखिए, तंजीमों की ज़िंदगी में ऐसे हालात, ऐसे औकात आते रहते हैं। कभी वो बहुत अरूज पे होती है, बहुत सरगर्म होती है। कभी कभी कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं को सुस्त पड़ जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ की यूनिट कभी सुस्त पड़ गई हो, इंशाल्लाह फिर सरगर्म होगी, लोग जुड़ेंगे, लोग मिलेंगे, फिर सरगर्म भी हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश करूँगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने उनकी आमद के ऊपर उनके साथ उनके रफ़ीक़ कार मौलाना इम्तियाज़ अहमद फ़लाही जो मालेगांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल वो भिवंडी ही सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, उनके साथ वो आए और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तसर सी तकरीब यहाँ मुनक़्क़द हुई जिसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान शरीक हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन कॉन्फ्रेंस के काम को देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ये इंदिया दिया कि इंशाअल्लाह आइंदा भी मालेगांव में मोमिन कॉन्फ्रेंस के फ़रोग़ के लिए हम लोग मकामी तौर पे जो कोशिश हो रही है उसके अलावा हम मरकज़ी तौर पर भी मरकज़ी सदर से मुलाकात करके इस बारे में कहेंगे कि मालेगांव के यूनिट को मजबूत किया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी फील्ड है जहाँ से काफ़ी तादाद के अंदर मोमिन कॉन्फ्रेंस के मेंबरान हैं और मज़ीद मेंबरान हो सकते हैं। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मालेगांव में मोमिन कॉन्फ्रेंस को फ़रोग़ हो और उसको मजबूत हो। उसके मजबूत करने में हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पर अब्दुल रशीद लेंसिया साहब, हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब, ये दोनों हज़रात यहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट है। अखलाक अहमद फजलुर रहमान साहब जो नायब सदर हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के, वो भी यहाँ मजबूत करने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। और उनकी इन लोगों की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मालेगांव में किसी भी तरीक़े से मोमिन कॉन्फ्रेंस मजबूत हो और उस मोमिन कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने में हम लोग जो भी ताउन दे सकते हैं वो ताउन को बरकरार रखें। हमारे दरमियान जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए, हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी दावत पर मालेगांव शहर लाकर हमको इज़्ज़त बख्शी। हम लोग तकरीबन 3 साल से हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का है हुआ है। पहले ये बहुत एक्टिव रहा करती थी हमारे बुज़ुर्गों के टाइम में, बीच में खुला रहा। काफ़ी वक्त ऐसा रहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम लोग भूल गए। अल्लाह के फजल से दोबारा मालेगांव में उसका काम शुरू हुआ, मगर इसे हम हमारी तंग नज़री ही कह लें कि हम लोगों ने उस तरह से कोशिश नहीं की शहर में मोमिन कॉन्फ्रेंस से हमारी बिरादरी के लोगों को जोड़ने के लिए, जिस तरह लोग ख्वाहिश रखते थे जुटने की। हम लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले मेंबर साजी के लिए फार्म छपवाया
मगर वो बदनसीबी से हमारी ना इत्तेफाकी समझे या हमारी तंग नज़री समझे, वो आज भी पड़ा धूल झाड़ रहा है, हम कोई मेंबर नहीं बना सके। और बदनसीबी ये है कि हम लोगों ने जो मतलब आज मालेगांव में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी मेंबर्स जो है वो 550 की तादाद में है। हम लोग भी आज तक इकट्ठा नहीं हो सके कि हम लोग इकट्ठा होकर कुछ काम कर दे, शहर में लोगों को दिखाते कि यार यहाँ पर मोमिन बरादरी का एक प्लेटफार्म वापस एक्टिव हो चुका है और हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये दौर आज मालेगांव शहर में ऐसा है कि हर आदमी जानता है यहाँ बिरादरी वक्त अभी उरूज पर है। अगर कोई बिखरा हुआ है तो सिर्फ अंसारी बिखरे हुए हैं, जिनको जोड़ने की शदीद ज़रूरत थी, मगर उनके अंदर हम लोगों ने बेपनाह कोताहियाँ की। बिल्कुल हमने कोशिश नहीं की लोगों को जोड़ने की। लोग मुंतज़िर थे कि हम उन तक जाकर उन लोगों को दावत देंगे और उनको मेंबर बनाएंगे, मगर ये कोताही हम और हमारे कुछ साथियों की रही, जो हम लोगों ने खुले दिल से मतलब शहर में इसके ऊपर काम नहीं किया। और फिर भी उसके बाद जो जद्दोजहद हमने की, कोशिश की, दौड़ भाग की, जनाब एजाज़ बेग साहब जो सदर कांग्रेस है मालेगांव के, उनके सामने हम लोगों ने बात रखी कि यार यहाँ पर एक काम था जो किसी ज़माने में मोहतरम हाजी शब्बीर अहमद सेठ साहब जो अंसारी बिरादरी से हुआ करते थे, उन्होंने मालेगांव शहर के मशहूर यानी कुदवाई रोड, सबसे अहम रोड पर बुनकर बाज़ार की एक इमारत का संग बुनियाद रखा था। बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ी इमारत की तामीर उनका ख्वाब था, जो आज भी अधूरी है। उसे देखकर हमें शर्म आती है कि उसके बाद से आज तक कोई भी ऐसा लीडर मालेगांव में वो जज्बा लेकर पैदा नहीं हुआ, इक़्तिदार में आया, जो उस अधूरी तामीर को मुकम्मल करके बुनकरों की एक असासा था उसको मुकम्मल करके उनको सौंपता। आज भी वो तामीर अधूरी पड़ी हुई है, मगर हम लोगों के मुतालबे पर कुछ उनकी ख्वाहिश थी वो एजाज़ बेग साहब की कि मैं बुनकरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने हमारा बहुत ताउन किया। हम लोग बाकायदा साथ में गए, कमिश्नर साहब से बातचीत की, उन्होंने वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए हमको जगह दी और अल्लाह के फज़ल से काफ़ी बड़ी जगह का हमने इंतखाब किया। मगर जहाँ पर ना इत्तेफाकिया हो या ज़ाती मफाद परस्ती हो, तो वहाँ पर हमेशा कौम और मिल्लत का ही नुकसान होता है। कुछ फ़र्द अपने मफाद के लिए कौम के मफाद को कुर्बान कर देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मोमिन कॉन्फ्रेंस की जिस जगह का हमने इंतखाब किया था वो जगह बदली कर दी गई और वो इतनी वसी जगह पर हम लोगों ने उसका वो मामला किया था, कमिश्नर से परमिशन ली थी, उसको बदल कर छोटी सी जगह पर उसकी तामीर की जा रही है। मगर अल्लाह के फजल से उसकी तामीर शुरू है, काम चालू है और उसके लिए भी मोहतरम एजाज़ बेग साहब ने ही हमारी मदद की और वज़ीर तालीम दादा भुसे साहब से 1 करोड़ रुपये का फ़ंड दिलवाया। वहाँ जाकर हमने उनको मोमिन बिरादरी, अंसारी बिरादरी के ताल्लुक़ से, मोमिन कॉन्फ्रेंस की निस्बत से हमने उनको सब बातें बताई। हमने उनको बताया कि आज़ादी के वक्त मोमिन कॉन्फ्रेंस का क्या रूल था। हिंदुस्तान की वाहिद बिरादरी ऐसी थी, अंसारी बिरादरी, मोमिन कॉन्फ्रेंस, जिसने दिल्ली में उस वक्त का सबसे बड़ा मुजाहरा 50,000 लोगों का मुजाहरा किया, पाकिस्तान की मुखालफत की। वो अंसारी ही थे जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी खुलेआम कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। वो सबब है उसका कि मोमिन कॉन्फ्रेंस को हमेशा एक मुकाम रहा, जिसकी वजह से हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदूर को, उनके ज़िम्मेदारान को कभी राज्यसभा में लिया, कभी मिनिस्ट्री दी, उनको हमेशा इज़्ज़त दी। और उसके बाद से कुछ मामला ऐसा चला कि कुछ दिनों मतलब ऐसा हुआ कि मोमिन कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा हर जगह थोड़ा पसे पुस्त चली गई, लोगों की नज़रों से उजल हो गई, ना इत्तेफाकिया कहिए या अल्लाह तो अल्लाह के लिए तुम करो, वफ़अलुल खैर, और साथ ही साथ तुम्हें खैर का काम भी करना है। यानी तुम अपनी इबादत पे जो मुरव्वजा और टेम्परेरी है उस पर काने होकर बैठ ना जाओ, बल्कि मस्जिद की 4 दीवारी के बाहर निकलकर तुम्हें वो इबादत भी अंजाम देनी है जो टेम्परेरी नहीं, हमा वक्ती है। आप देखिए, ज़ोहर की नमाज हमने अदा की, कितना मिनट लगा? 8 से 10 मिनट लगा। हज के लिए लोग जाते हैं, टोटल अय्याम हज 5 हैं। रमज़ान के रोज़े रख के जाते हैं 29 या 30 दिन के।
ज़कात दी जाती है, जेब में हाथ डाला दे दिया, कुरान की तिलावत हो रही है, जब तक तबीयत हशात बशात से हम करते हैं, जिक्र और अज़कार भी उसी लिहाज से किया जाता है, लेकिन अखलाक का जौहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन खियारिकुम अहसन